आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th के पेरिविंकल बुक के लेसन नंबर 7 की, जिसका टाइटल है बुद्धा। हम सभी लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में सुना ही है। उनका जन्म नेपाल के एक राजघराने में यानी कि रॉयल फैमिली में हुआ था। वे राजा शुद्धोधना व रानी महामाया के पुत्र थे। राजा शुद्धोधना, जो गौतम बुद्ध के पिता थे, वो कपिलावस्तु नाम का एक राज्य जो था उस पर शासन करते थे। यह राज्य हिमालय पर्वत की तलहटी यानी कि फुट हिल्स के पास बसा हुआ था। एक रात की बात है, राजा की पत्नी रानी महामाया, जो उस समय गर्भवती थी, ने एक सपना देखा और उन्होंने अपने सपने में देखा कि एक सफेद रंग का 6 दांतों वाला हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है। अगली सुबह जब रानी उठी तो उन्होंने अपने पति राजा शुद्धोधना को अपने सपने के बारे में बताया। फिर राजा ने एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को अपने राज्य में आमंत्रित किया और रानी के सपने का वर्णन करते हुए उन्हें सारी बात बताई। उस व्यक्ति ने सपने का अर्थ निकालते हुए राजा को बताया कि उनका होने वाला बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या तो वह अपने राज्य को छोड़कर एक संत बन जाएगा। अब जैसा कि रिवाज होता है, उसके अनुसार रानी अपने बच्चे को जन्म देने से पूर्व अपने पिता के घर यानी कि अपने मायके जाने वाली थी। रानी अपने पिता के घर जाने के लिए प्रस्थान करती है। वह पालकी में सवार होती है और अपने साथ कई सेवक, सेविकाओं और सैनिकों को साथ लेकर जाती है, जो कि उनकी देखभाल कर सके और उनका ध्यान रख सके। जब रानी अपने पिता के घर की ओर निकलती है तो रास्ते से गुजरते वक्त उन्हें एक सुंदर सा बगीचा दिखाई देता है और इस बगीचे का नाम था लुम्बिनी पार्क। यहाँ बड़े बड़े शीशम के पेड़ व कई सारे खुशबूदार पेड़ पौधे लगे हुए थे। चिड़ियाओं की चहचहाहट और भौरों की भिन-भिन से रानी का मन बहुत ही मोह जाता है और उन्हें यहाँ कुछ देर ठहरने का मन होता है। तभी वह पालकी को लेकर चल रहे सेवकों को रुकने का आदेश देती है और पालकी को वहीं रोकती है। जब वह पार्क में एक वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी, तभी उन्हें दर्द का एहसास होने लगता है। यह दर्द बिल्कुल वही दर्द था जो बच्चे के जन्म से पूर्व एक माता को होता है। रानी समझ गई थी और कुछ ही देर बाद वह एक पुत्र को जन्म देती है। इस बालक का जन्म पूर्णिमा की रात को सन 623 BCE में हुआ था। राजा शुद्धोधना ने अपने पुत्र का नाम रखा था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है सभी इच्छाओं की पूर्ति। पर दुर्भाग्य से अपने पुत्र को जन्म देने के तुरंत बाद ही रानी महामाया की मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु के पश्चात सिद्धार्था की परवरिश रानी महामाया की बहन द्वारा की गई। उन्होंने बड़े ही प्रेम व अपनेपन से सिद्धार्थ को पाल पोस कर बड़ा किया और अब राजा शुद्धोधना के बाद राज्य पर शासन करने वाला सिद्धार्थ के सिवा और कोई नहीं था और राजा नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी भी अपना राज्य छोड़कर वहां से जाए और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह सिद्धार्थ को महल की 4 दीवारी के बाहर कभी नहीं जाने देंगे, जिससे वह कभी भी किसी संत महात्मा की बातों में या उनके संपर्क में न आ पाए। सिद्धार्थ एक बहुत ही बुद्धिमान बालक थे और वह हर चीज को बड़ी आसानी से सीख जाया करते थे जो भी उन्हें बताई जाती थी। पर उनका स्वभाव काफी शांत था और वह अधिक समय अकेले ही रहना पसंद करते थे।
चूंकि राजा के मन में सदैव ही उनके जाने को लेकर डर बना रहता था, तो जब वह 16 वर्ष के हुए तो राजा शुद्धोधना ने उनका विवाह एक सुंदर सी राजकुमारी से करवा दिया। और कुछ ही वर्ष के बाद उन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा राहुल। राहुल का अर्थ होता है सभी परेशानियों को हार कर जीतने वाला। राजा शुद्धोधना यह सब देखकर काफी प्रसन्न थे और अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मानो सिद्धार्थ अपने परिवार और राज्य को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। पर राहुल के जन्म के कुछ ही समय बाद सिद्धार्थ काफी परेशान रहने लगे। वह महल के 4 दीवारी के बाहर निकलने के लिए काफी उत्साहित रहते थे और जानना चाहते थे कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। फिर एक दिन रात के समय जब सब सो रहे थे तो वह अपने महल के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और शहर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वह बाहर निकले तो उन्होंने उनके जीवन में पहली बार किसी व्यक्ति को पीड़ा सहते हुए देखा था। उन्होंने एक बूढ़ा, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति की शव यात्रा को अपने आंखों से देखा था। तभी उन्होंने अपने सारथी से प्रश्न किया, क्या सभी लोग बीमार पड़ते हैं, बूढ़े होते हैं और मरते हैं? सारथी ने हाँ में जवाब देते हुए सिद्धार्थ को बताया कि यही प्रकृति का नियम है। यह सब सुनकर सिद्धार्थ काफी परेशान हो गए। फिर महल पुनः लौटते वक्त उनकी मुलाकात रास्ते में एक संत से हुई, जो कि भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे और एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न थे। उनके चेहरे पर चिंता की कोई रेखा न थी और वह पूर्णतः शांत दिखाई दे रहे थे। सिद्धार्थ उस संत के पास गए और उनसे जाकर प्रश्न किया, कौन हो तुम? संत ने अपने हाथों को हवा में ऊपर उठाते हुए जवाब में कहा कि वह सत्य की खोज कर रहे हैं और वह मृत्यु के बाद जीवन का सत्य ढूंढ रहे हैं। सिद्धार्थ महल वापस लौटने के बाद वह अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त हो गए। पर महल के बाहर उन्होंने जिस दुख का सामना किया था वह उसे भुला नहीं पा रहे थे और वह उस संत के शब्दों से भी काफी प्रभावित थे। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब वह इस महल में और नहीं रहेंगे और वह इस आराम के जीवन और परिवार को छोड़कर संत के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे। और फिर एक रात चुपके से अपने परिवार को और महल को छोड़कर निकल पड़े। वह अपने सारथी को साथ लेकर महल से कोसों दूर निकल आए थे। फिर उन्होंने अपने रथ से उतरकर अपने सारथी को पुनः महल लौट जाने का आदेश दिया। यहाँ से उन्होंने अपने एक नए जीवन की शुरुआत करी थी। वह सत्य का मार्ग ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। उन्होंने सारथी के साथ अपने पिता के लिए एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा, मेरे पिताश्री से कहना कि मैं एक दिन बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु पर विजय पाकर वापस लौटूंगा और यदि मैं हार गया तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपने राजकीय पोशाक उतारकर अपने पुराने वस्त्रों को धारण कर लिया और अपने बालों को काट लिया तथा अन्न जल सब कुछ त्याग कर दिया, जिससे कि यह सब उनके मार्ग में बाधा न बनने पाए और वह धर्म का ज्ञान ले पाए। कई वर्षों तक एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था से जागने पर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें उगते हुए सूर्य की किरणों के साथ जीवन का चक्र भी दिखाई दिया। उसके बाद उनके मन में उठने वाले सारे प्रश्न समाप्त हो गए
और उनकी दुविधा भी समाप्त हो गई थी और उनके सत्य की खोज भी। 35 वर्षों की अवस्था में उन्होंने धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इसके पश्चात उन्हें बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद जिस बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने वर्षों तक आश्रय लिया हुआ था, उस बोधि वृक्ष को छोड़कर वह वहां से जगह जगह लोगों को, मनुष्य को ज्ञान और शिक्षा देने के लिए यात्रा करने लगे। वही ज्ञान और शिक्षा जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक मेडिटेशन किया, ध्यान किया। और ऐसा कहा जाता है कि जब वह जगह जगह यात्रा करते थे, तब एक बार उन्हें एक महिला मिली जो अपने मृत बालक के साथ थी। और इस महिला ने बुद्ध से अपने बेटे के जीवन की भीख मांगी। उसको शांत करने के लिए उन्होंने महिला से कहा कि तुम मुझे एक ऐसे घर से सूरजमुखी का बीज लाकर दो जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला गांव के हर घर भटकती रही। उसने यहाँ वहां हर घर में जाकर ऐसे बीज के लिए पूछा, पर उसे ऐसा कोई घर न मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। और तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि मृत्यु निश्चित है, यह एक सत्य है और प्रकृति का नियम है। फिर वह बुद्धदेव के पास लौट गई और उनके दिखाए गए मार्ग पर, आत्म शांति के मार्ग पर चलने लगी। गौतम बुद्ध ने सभी को आर्ट ऑफ मेडिटेशन, मतलब कि ध्यान करने की कला को सिखाया और यह भी सिखाया कि यह सब एक आत्म शुद्धि और इटर्नल पीस यानी कि आत्म शांति के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने दूर दूर तक जाकर अपने इस ध्यान की कला का और अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे करके बुद्धा के सिखाए गए मार्ग पर न कि सिर्फ वहाँ के लोग बल्कि पूरे दुनिया भर में उनके शिष्य की संख्या बढ़ती ही चली गई और आज भी हमें उनके कई सारे फॉलोअर्स और उनके कई सारे प्रचारक देखने के लिए मिलते हैं। तो ये था हमारा लेसन बुद्धा। मैं आशा करती हूँ आपको ये जो कहानी है वो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ भी आई होगी।